नमस्कार। स्वपन वासव दत्तम के अंतर्गत आज मैं आपको जो चतुर्थ अंक है उसके श्लोक पढ़ाऊंगा। तो चतुर्थ अंक के अंतर्गत प्रथम जो श्लोक है वो इस प्रकार है। विदूषक, इसके पहले विदूषक का कथन देखिए। तथा प्रवेशति राजा विदूषक है, उसके बाद में राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं। तो विदूषक कहता है कि ही अहि प्रति प्रचलित प्रतीत बंधु जीव कुसुम विरल पात रमणीयम प्रमद वनम इतस्तावत भवान। अर्थात ओहो, पहले चुन लेने पर भी फिर थोड़े गिरे हुए बंदूक के फूलों से ये प्रमद वन क्या है, बंदूक के फूलों से क्या हो रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, आप इधर से आइए। तो राजा कह रहा है वयस्य वसंतक मित्र वसंतक अयम अहम आगच्छामि, मैं यहीं आ रहा हूँ। तो अब श्लोक के माध्यम से बता रहा है कि कामेनोज्जयिनीं गते मयि तदा कामप्यवस्थां गते दृष्ट्वां स्वैरम् अवन्तिराजतनयां पंचेष्वः पातिता तेरद्यापि सशल्यमेव हृदयं भूयस्य विद्धावयम् पंचेषु मदनो यदा कथमयं षष्ठः सरः पातितः। अर्थात क्या है, कामेन उज्जयिनीम गते, अर्थात तदा उज्जयिनीम गते, उस समय अवंतिराज तनयाम स्वीरम दृष्ट्वा कामम अपि अवस्थाम गते, उस समय उज्जयिनी जाने पर, तदा उज्जयिनीम गते, उस समय उज्जयिनी जाने पर क्या अवंतिराज तनया, अवंतिराज पुत्री वासुदत्ता को स्वेरम दृष्टवा, मन भर देख लेने से, मन भर देख लेने से क्या हुआ, दृष्टवा कामम कामम अपि अवस्थाम गते, मन भर देख लेने से किसी अकथनीय दुर्दशा को प्राप्त हुए, किसी काम अपि अवस्थाम गते, किसी अकथनीय दशा को प्राप्त हुए क्या है, मई कामेन पंच स्व पातिता, अकथनीय दशा को प्राप्त हुए मुझ पर कामदेव ने 5 बाण चला दिए। कितने बाण चला दिए? 5 बाण चला दिए, क्योंकि कामदेव के 5 बाण ही प्रसिद्ध हैं और वो पांचों के पांचों उसने चला दिए। अद्य अपि हृदयं ते सशल्यम एव वर्तते, उनके द्वारा आज भी मेरा हृदय घाव युक्ति है। कैसा है? घाव युक्ति है, फिर भी हम पुनः बींद दिए गए हैं। भूय च वयम विद्धा, और क्या हो गया है, यदा मदन पंचेषु तरही षष्ठ अयम सरह कतम पातित है, जब कामदेव के 5 ही बाण हैं तो ये छठा बाण कैसे चला दिया। अर्थात जब कामदेव के 5 बाण ही हैं तो ये छठा जो बाण है, कामदेव ने 5 बाण चला दिए, लेकिन ये वास्तव में बाण चला है, तो ये बाण कहाँ से आ गया। तो अब इसकी जो संस्कृत व्याख्या है वो इस प्रकार है कि तदा तस्मिन काले उज्जयिनी प्रद्योत राजधानी, प्रद्योत जो देश है उसकी राजधानी क्या है, उज्जयिनी है। गते प्राप्ते, और उज्जयिनी अवंतिराज तनियाम कौन है, अवंतिका की राजपुत्री कौन है, राजकुमारी कौन है, वासुदत्ताम स्वेरम इच्छानुसारम दृष्ट्वा अवलोक्य विलोक्य वा काम अपि अनिर्वचनीयम कथनीय अकथनीयाम दशाम अवस्थाम गते प्राप्ते मयि उदयने। कामेन मनसिजेन पंचेशवः पंचसरः पातितः प्रक्षिप्तः अद्यापि अधुनापि हृदयं मनः ते पंचभिरीषुभिः सशल्यं क्षतम् एव वर्तते। भूय पुनः च वयम् उदयनः विद्या पीडिता, यदा यदि मदनः कामः पंचेषु पंचसंख्याका इसवः बाणाः यस्य तादृश एव तदा अयम षष्ठः सरः पंचातिरिक्तः बाणः सरः कथम केन प्रकारेण पातिता निक्षिप्तः। इसके अंतर्गत अब सम्मास इस प्रकार है, सशल्यम शल्य सहितम, सशल्यम तुल्य योगी बहुरी सम्मास है इसके अंतर्गत है। और पंचेश्व में क्या है, पंच इसव, यस्य पंचेशव
न तो पंचे सवह के अंतर्गत इसमें बहुरी समास है। व्युत्पत्ति क्या है इसके अंतर्गत? पातिता है के अंतर्गत पत धातु से निच प्रत्यय करके कतः प्रत्यय बना है, कतः हो करके पातितय बना है। संधि क्या है इसमें? कामेन उज्जैनीम, कामेन उज्जैनीम गुण संधि है यहाँ पे। काम अप्यवस्थाम, काम अपि अवस्थाम यण संधि है। तेर अद्यापि ते अद्यापि विसर्ग संधि है। छंद कौन सा? शार्दुल विकटित छंद है। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। अब राजा आगे कह रहा है वयस्से पश्याम एनाम, मित्र इसे देख रहा हूं। और क्या है? ऋज्वायताम च विरलाम च नतोन्नताम च सप्तऋषि वंश कुटिलाम च विवर्तनेषु निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य सीमामिवांबर तलस्य विभज्यमाना। अर्थात क्या है? ऋज्वायताम सीधी, च विरलाम च और फैली, बहुत विरल फैली, नतोन्नताम झुकी और उठी, नत और उन्नत, और विवर्तनेशु क्या है? मोड़ों में सप्तऋषि तारों जैसी टेढ़ी, कैसी? विवर्तनेशु सप्तऋषि वंश कुटिलाम, मोड़ों में कैसी है? जैसे सप्तऋषि मंडल तारों का जैसा समूह आता है वैसी टेढ़ी। क्या है? निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मल से, ऐसी टेढ़ी केंचुली छोड़ते हुए सांप के पेट के समान रंग वाली आकाश तल की विभाजक रेखा के समान मैं सारस की पंक्ति को देखता हूँ। किसको देखता हूँ? एनाम सारस पंक्ति पश्यामी, इस सारस की पंक्ति को देखता हूँ। निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मल से अंबर तलस्य विभज्यमानाम सीमाम इव एनाम सारस पंक्ति पश्यामी, मैं सारस की पंक्ति को देखता हूँ। अब इसकी संस्कृत व्याख्या किस प्रकार है? ऋज्वायताम, ऋज्वायताम च विस्तृताम प्रसृताम च विरलाम परस्परम अश्लिष्टाम नतोन्नताम च उच्चावचाम च विवर्तनेषु पार्श्ववर्तिनेषु सप्तऋषि वंश कुटिलाम मृत्यादि सप्त तारकाणाम समूह तद्वत् कुटिलाम निर्मुच्यमान भुजगोदर निर्मलस्य कंचुकहीन सर्पोदर वन निर्मलस्य अंबर तलस्य गगनांगणस्य विभज्यमानां स्पष्ट प्रतीयमानानां सीमां मर्यादामि प्रतियान्ति सारस पंक्तिं कथयामि। ऋज्वायताम, ऋजुस्य आसासो आयता च ऋज्वायताम कर्मधारय समास है। सप्तऋषि वंश कुटिलाम, सप्तऋषि जो तारे हैं उनका समूह की तरह है। सप्त ते ऋषय सप्तऋषि नाम वंश है, सप्तऋषि वंश है। स एव कुटिलाताम, उपमान पूर्व उपपद से पहले षष्ठी तत्पुरुष है, फिर उपमान पूर्व पूर्व पद समास है। अब निर्मुच्य माना कैसा बना है ये शब्द? निर उपसर्ग पूर्व मुच धातु से कर्मणि में कर्म के अंतर्गत लट लकार के अंतर्गत सानस प्रत्यय होकर के ये रूप बना है। विभज्य माना वी उपसर्ग पूर्व भज धातु से लट लकार में सानस प्रत्यय, और स्त्रीलिंग में क्या हुआ है? टाप हुआ है कर्मणि में। अब संधि क्या है? सीमाम एवांबर तलस्य, सीमाम इव अंबर तलस्य दीर्घ संधि है यहाँ पे। और छंद कौन सा है? वसंत तिलका है, जिसका लक्षण इस प्रकार है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग। अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, उपमा और स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि सारसों की जो पंक्ति होती है उसका उसी प्रकार से वर्णन किया गया है जैसी वो वास्तव में होती है। और उपमालंकार का प्रयोग किया है सीमा मीमांबर तलस्य, जो वाचक शब्द आने के कारण यहाँ पर तुलना की गई है, समानता दिखलाई गई है, तो यहाँ पे क्या है? उपमालंकार भी है। अब आगे है, राजा कह रहा है कि माँ भवान एवं मधुकर संत्रास परिहार्य पश्ये। राजा क्या कह रहा है? नहीं, आप भोरों के लिए ऐसा न कहें, इन बेचारे भोरों को कष्ट देना उचित नहीं है, भोरों से भय नहीं करना चाहिए। देखो मधु मद कला मधुकरा मदनार्ताभि प्रियाभिरुपगूढ़ा
पादन्यास विसन्ना वयमेव कांता वियुक्ता स्यु। अर्थार्थ क्या है? मधुकला मदनार्ता भी प्रिया भी उपगूढ़ मधुकरा पादन्यास विसन्ना वयम इव कांता वियुक्ता। इसमें अर्थार्थ क्या है कि पराग के नशे से अस्पष्ट मधुर स्वर वाले और काम पीड़ित प्रियाओं के द्वारा आलिंगित भोरे लता मंडप में जाने से अथवा पैर रखने से हमारे समान ही अपनी पत्नियों से वियुक्त हो जाएंगे अथवा प्रिया रहित हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? प्रिया रहित हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है इसके अंतर्गत पुत्रेर मधुकरई, पुत्रेर मधुकरई में रुत्व ये जो है हुआ है। पीड़ितोस्मि इसमें पीड़ित है, अस्मि इसमें उत्व संधि है। और मधुकर परिनीलाम, मधुकर ही परिनीला ताम मधुकर परिनीलाम तृतीय तत्पुरुष समास है। और अब उपसर्गपूर्व धूय कंपनी से लप प्रत्यय हुआ है। और क्या है? इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है कि मधु मद कला पुष्प रस पान मत्तः मदनार्ता भी कामा कुला भी प्रिया भी स्वप्रेयसी भी उपगूढ़ा आश्लिष्टा मधुकरा भ्रमरा पादन्यास विषण्णा अस्मरत चरण विन्यासेनोद्विग्ना वयम इव अहम इव उदयन इव इत्यर्थः कांता वियुक्ता स्वभार्या विरहिता स्यु भवेयु। मधु मद कला, मधुन है, मद है षष्ठी तत्पुरुष समास है। और कलह अस्ति ये सामते कला मधु मदेन कला तृतीय पुरुष समास है यहाँ पे। और व्युत्पत्ति इस प्रकार उपगूढ़ा उपगूढ़ धातु से कथा प्रत्यय करके बनाया है। ये विसन्ना भी उपसर्ग शब्द धातु से कथा प्रत्यय हुआ है। और कांता कम धातु से कथा प्रत्यय करके स्त्रीलिंग में टाप हुआ है। छंद अनुष्टुप छंद है, अनुप्रास और शोभाउक्ति अलंकार है। अब है आगे है इस प्रकार है। राजा देख करके कह रहा है, अवलोक के देख करके, पादाक्रांतानि पुष्पाणि सूक्ष्म चेदम शिलातलम नूनम काचिदीयासीनम माम दृष्ट्वा सहसा गता। अर्थात पुष्पाणि पादाक्रांतानि इदम शिलातलम च सूक्ष्मम नूनम काचिद ये आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता। अर्थात पुष्प पैरों से कुचले हुए हैं और ये शिलातल भी क्या है? सूक्ष्मम गर्म है। अतः निश्चय यहाँ बैठी हुई कोई मुझे देखकर तुरंत यहाँ से चली गई। नूनम काचित ये आसीना माम दृष्ट्वा सहसा गता, सहसा चली गई। अब ये इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। पुष्पाणि कुसुमानि सुमनानि च पादाक्रांतानि चरण मर्दितानि इदम पुरोवर्ती शिलातलम प्रस्तरासनम सोष्मम उष्मणा सहितम नूनम निश्चयेन काचित स्त्री इये अत्र स्थाने माम उदयनम आसीनम उपविष्टम दृष्ट्वा विलोक्य वीक्षे सहसा झटिति गता याता। पादाक्रांतानि पादाभ्याम आक्रांतानि, पादाक्रांत षष्ठी तत्पुरुष समास है। व्युत्पत्ति क्या है? दृष्ट्वा दृष्ट धातु से कत्वा प्रत्यय हुआ है। गता गम का टाप। छंद अनुष्टुप छंद है। और अलंकार क्या है? अनुप्रास और विभावना अलंकार है। धन्यवाद।